हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं पिछले 2-3 क्लासेस में देता भी आ रहा हूँ कि अभी अगर किसी को ज़ीरो लेवल से एकदम स्क्रैच से बैचेस लेने हो तो शाम को 6 बजे का बैच अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। किसी की टाइमिंग का इशू भी आता है तो भी आप रिकॉर्डिंग नोट्स उसकी हेल्प से भी बहुत आराम से उनको कवर कर सकते हो। होमवर्क अपना शेयर करो और आप किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछोगे, होमवर्क चेक कराओगे। ऐसे भी काफ़ी बच्चे कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी विल होनी चाहिए। इफ़ यू रियली हैव दैट विल टू लर्न, देन ऑब्वियसली विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड सम और द अदर वेज विल बी देयर, राइट। तो अभी आज की वीडियो शुरू करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को समझते हैं ध्यान से। और अगर आपको स्पोकन वोकैबुलरी इस चीज़ पर फोकस रखना है, यू जस्ट वांट टू focus on your spoken part, you want to have conversation, you want to just get little bit comfortable with English, so multiple options are available. You can just drop me a message over the WhatsApp. I have given the number above और हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझते हैं। चलिए पहला सेंटेंस, ये सच है कि हमें मूवीज आसानी से मिल जाती हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनेट सेंटेंस है, ये सच है, इट इज़ ट्रू। इतना सा तो प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का। इट इज़ ट्रू दैट हमें मूवी आसानी से मिल जाती हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हो कि वी इजीली गेट मूवीज, ठीक है। यहाँ पर इसमें कैन लगा दिया कि हमें मिल सकती हैं, उस वाले सेंस में एबिलिटी को दिखाने के लिए। अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्मेशन, देन even then this sentence is completely correct, ठीक है। सो इट इज़ ट्रू दैट वी इजीली गेट मूवीज, या फिर इट इज़ ट्रू दैट वी कैन इजीली गेट मूवीज। लेकिन आखिर में दर्शकों को ही फैसला करना होता है। अब ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा घुमाएगा कि आखिर में दर्शकों को ही फैसला करना होता है। यहाँ पर कई बार लोग यूज़ करते हैं एट द एंड और कई बार यूज़ करते हैं इन द एंड। अब क्या यूज़ सही है, एट द एंड या इन द एंड? देखो दोनों सही होते हैं। एट द एंड जो होता है वो किसी जगह को दिखाता है, जैसे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस बुक, एट द एंड ऑफ दिस क्लास, राइट। इन द एंड जो होता है वो एक रिजल्ट को दिखाता है, इवेंचुअली, ठीक है, कि आखिर में क्या हुआ, वो फ्लुएंट इंसान बन गया, उसने बहुत मेहनत करी और आखिर में वो अमीर बन गया। सो एज अ रिजल्ट वहाँ पर हम इन दी एंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कोई जगह की बात नहीं, ये रिजल्ट की बात करिए कि मूवी कितनी भी भयंकर बना लो लेकिन आखिर में, सो बट इन दी एंड इट इज़ द ऑडियंस हु हैज़ टू डिसाइड, ठीक है। अगर मैं इट इज़ की जगह सिंपल ये भी लगा दूँ कि इन दी एंड ऑडियंस हैज़ टू डिसाइड, तो भी सेंटेंस वही बनेगा। इट इज़ द ऑडियंस, वो ऑडियंस है जिसको ये डिसाइड करना होता है। सेंटेंस चला गया इस फॉर्मेशन में, इट इज़ द ऑडियंस हु हैज़ टू डिसाइड। अब कई लोग दी और द में भी फ़र्क में समझ में नहीं पाते हैं। सीधी सी बात है, अगर वाउल की साउंड आती है, ए आ ई ओ ऊ, अगर ये साउंड आती है किसी वर्ड से पहले तो हम दी बोलेंगे, जैसे द इवनिंग, द एंड, राइट। और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर द बोलेंगे, करेक्ट। अगर दर्शकों को मूवी पसंद नहीं आई, ठीक है, मतलब अगर दर्शकों को मूवी पसंद नहीं आती है, इफ़ द ऑडियंस डजंट लाइक द मूवी। अब देखो ऑडियंस क्या है, वैसे तो ऑडियंस में दर्शक बहुत सारे होते हैं लेकिन ये सिंगुलर ट्रीट होगा। इफ़ ऑडियंस डोंट लाइक मत कर देना, राइट। इफ़ द ऑडियंस, अगर दर्शकों को मूवी पसंद नहीं आई, इफ़ द ऑडियंस डजंट लाइक द मूवी, तो मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, देन नो वन कैन स्टॉप द मूवी फ्रॉम फ्लॉपिंग। अब यहाँ पर फ्लॉप एक्शन की तरह काम आ रहा है, जैसे आपने सुना होगा दैट मूवी फ्लॉप्ड, ठीक है, वो मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक। तो फ्लॉप एक्शन है, राइट। सो किसी चीज़ को करने से, ठीक, एक तो होता है जैसे ऐसा करने से, वहाँ पर हम बाय प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे रोज़ प्रैक्टिस करने से तुम इंग्लिश जल्दी सीख सकते हो, सो यू कैन लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई तुम्हें पिटने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, सो नो वन कैन सेव यू फ्रॉम बीइंग बीटन, तुम्हें पिटने से कोई नहीं बचा सकता, यहाँ पर वो काम करने से नहीं है, दोनों में फ़र्क है। इसी तरीके से यहाँ पर फ्रॉम का हम यूज़ करेंगे, जैसे नो वन कैन स्टॉप द मूवी फ्रॉम फ्लॉपिंग। अगर मैं बोलूँ फ्रॉम बीइंग फ्लॉप्ड, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। कंडीशन की अगर आप बात कर रहे हो तो फ्लॉप्ड वो कंडीशन होती है, दिस मूवी इज़ फ्लॉप्ड, ठीक, इस तरीके से।
ठीक है। और लेकिन कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैच्योर है, ओपन है। द शॉप इज़ ओपनड नहीं, द शॉप इज़ ओपन, लेकिन क्लोज्ड में ईडी आएगा। इसी तरीके से अगर आप फ्लॉप का यूज़ करते हो तो मैक्सिमम आप इसको फ्लॉप में यूज़ करोगे, दैट मूवी इज़ अ फ्लॉप। ठीक, फ्लॉप्ड जो होता है वो एक्शन की तरह होगा। ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। जैसे किसी ने बोला कि आई एम अ मैच्योर्ड गाय, मैच्योर्ड ईडी लगा दिया, वो गलत है। सिर्फ मैच्योर होता है, यू आर नॉट मैच्योर। ठीक, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि देन नो वन कैन स्टॉप द मूवी फ्रॉम फ्लॉपिंग। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आई रियली नीड टू वर्क अपॉन इट, जो मुझे आपके पढ़ाने समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके थोड़ा सा हम इसको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आईएनजी का टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें समझाया था, और ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया जैसे मैच्योर, ओपन, क्लोज, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग की जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ ईडी कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं सैटरडे संडे की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप चाहे कितने भी बड़े स्टार के बच्चे हो, ठीक है, नो मैटर का यूज़ किया करो कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, नो मैटर वेयर एवर यू गो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, नो मैटर वॉट यू डू। आप चाहे कितने भी बड़े स्टार के बच्चे हो, नो मैटर हुज चाइल्ड यू आर, राइट, इवन ऑफ अ बिग स्टार। या फिर आप इसको ये भी बना सकते हो कि नो मैटर यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ बिग स्टार, कि भले ही आप किसी बड़े बिग स्टार के बच्चे हो, कोई भी प्रोड्यूसर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन वही आएगा, सब्जेक्ट है कोई भी प्रोड्यूसर नहीं, सो नो प्रोड्यूसर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आया डज, साथ में एक्शन क्या है, चाहना, वांट, तो डज छुपा है वांट के अंदर और क्या बन गया, वांट्स। सो नो प्रोड्यूसर वांट्स टू वेस्ट देयर मनी, सिंगुलर है लेकिन देयर का यूज हो रहा है। ये चीज़ मैं पिछली कई वीडियोस से लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि अगर जेंडर डिफाइंड नहीं है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे सिचुएशन में हम देम, देयर, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ना कि हिज और हर। ऑल्दो आपको ये चीज़ बहुत कॉमनली मिल भी सकती है कि लॉट्स ऑफ पीपल स्पीक लाइक हिज और हर स्पेसिफिकली, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं करना जहाँ जेंडर डिफाइंड ना हो। जैसे मान लो अगर मैं दुल्हों की बात करूँ, ग्रूम्स, वहाँ पर ये चीज़ तो कम से कम स्पेसिफिक है ना कि जितने भी दूल्हे होंगे वो लड़के होंगे, तो आप ही का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ना हो, जैसे प्रोड्यूसर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, सो नो प्रोड्यूसर वांट्स टू वेस्ट देयर मनी, करेक्ट। चलिए, स्पोकन के टाइम पर जो मेरी स्पोकन क्लासेस है ना, उसमें ये चीज़ों का बड़ा पंगा आता है, एंड देन आई हैव टू स्टेप इन एंड देन आई नीड टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए, और आखिर में आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आखिर में है ये भी किसी जगह की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये भी एज अ रिजल्ट की बात हो रही है। तो मैंने अभी बताया था जब हम एज अ रिजल्ट बात करते हैं या तो इवेंचुअली बोलो या फिर इन दी एंड बोलो, और यहाँ पर इन दी एंड का यूज़ हुआ, और आखिर में एंड इन दी एंड आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, राइट। सो यू विल स्टॉप गेटिंग वर्क। मिलने के सेंस में गेट का यूज़ किया करो, मीट वाले में मत कर देना कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, गेटिंग माई फ्रेंड, वहाँ पर मत करना। जैसे कि कोई चीज़ आपको मिल रही है वहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, देन यू विल स्टॉप गेटिंग वर्क। ठीक है, टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। हैविंग की क्लास में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, हैव का जेरेंड फॉर्म है ये, जेरेंड इन्फिनेटिव क्या होते हैं वो भी हमें समझना है, करेक्ट। तो यहाँ पर जिनको पता है वो समझ जाएंगे कि ये हैव की जेरेंड फॉर्म है। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना ज़रूरी है, सो कंडीशन है बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि भाई पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, पोजेशन, सो हैविंग मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो तीनों में आईएनजी लगा। तो टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है, सो हैविंग टैलेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फॉर्मेशन में क्या है, इसको मैं ये भी बना सकता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टैलेंट, ये आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में चला गया, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, टैलेंटेड लोग ही लंबा चलते हैं, सो ओनली टैलेंटेड पीपल लास्ट लॉन्ग। अब यहाँ पर लास्ट जो है एक्शन है, लास्ट एक्शन भी होता है जिसमें आईएनजी लग जाता है, लास्टिंग। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी होती है लास्टेड, इसका मतलब वो चलने के सेंस में आता है, ड्यूरेशन को दिखाता है ये। जैसे मैंने कहा कि भाई वो मीटिंग 2 घंटा चली, सो दैट मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स। एक
एडजेक्टिव की तरह यूज है लॉन्ग लास्टिंग। जैसे आपने मूवीज़ में या फिर डिओड्रेंट्स के ऐड में आपने बहुत सुना होगा कि ये जो डिओ है, इसका जो परफ्यूम है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब देर तक चलने वाला है, करेक्ट। या फिर अगर मेरा किसी से कोई मैच हो रहा है, मैंने कहा भाई तुम 10 मिनट भी नहीं टिक पाओगे मेरे सामने, ये जो टिकना होता है, सो यू विल नॉट इवन लास्ट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लास्ट का यूज़ करते हैं। सो ओनली टैलेंटेड पीपल लास्ट लॉन्ग। यहाँ पर सब्जेक्ट आया ओनली टैलेंटेड पीपल, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया लास्ट, डू छुपा है लास्ट के अंदर, करेक्ट। हमें भी अगर सफल एक्टर बनना है तो काम तो सीखना पड़ेगा। इफ़ वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एक्टर्स, अगर हम भी बनना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज वेरी इजी, देयर इज नथिंग टू ब्रेक डाउन या फिर टू एक्सप्लेन इन प्रॉपर डिटेल, ठीक है। तो अगर हमें भी एक सफल एक्टर बनना है, इफ़ वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एक्टर्स, तो हमें काम तो सीखना पड़ेगा। इस काम को वर्क नहीं बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं क्राफ्ट। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, जैसे कि किसी ने बोला कि सर मैं ना पेंटिंग बनाता हूँ, मैंने कहा ठीक है अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, तो उसने मुझे अपना काम दिखाया, दैट इज़ नॉट हिज वर्क, उसको बोलते हैं क्राफ्ट। मेरा काम है पढ़ाना, ये भी एक क्राफ्ट है, ठीक है। कि मैं, अगर आप बोलो सर आप अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, मतलब आप अपनी कला में, तो टीचिंग इज़ ऑल्सो अ क्राफ्ट, वो भी एक कला है, काम है, राइट। तो काम तो सीखना पड़ेगा, तो हमें वर्क नहीं सीखना पड़ेगा, वर्क तो एक्शन के सेंस में जाता है, हमें क्राफ्ट सीखना पड़ेगा। वी मस्ट लर्न द क्राफ्ट, ठीक है। मस्ट की जगह शुड लगाओगे तो भी चलेगा, शुड हैव टू लगाओगे तो भी चलेगा, मॉडल में ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। नेपोटिज्म आपको काम दिला सकता है लेकिन सफल नहीं बना सकता। नेपोटिज्म कैन गेट यू वर्क। किसी को कोई चीज़ दिलाना, मिलना, समझना, लेकर आना, पहुंचना, आना, जाना, इन सब में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस से पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है गेट का। सो वेयर दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। सो नेपोटिज्म आपको काम दिला सकता है लेकिन सफल नहीं बना सकता। नेपोटिज्म कैन गेट यू वर्क, दिलाने के सेंस में आ रहा है। सो नेपोटिज्म कैन गेट यू वर्क बट इट कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल, लेकिन ये आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। सफल बनने के लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे सेंटेंस को बिना सब्जेक्ट के मत बनाना। वन का यूज़ करोगे, वी का यूज़ करोगे या यू का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सफल बनने के लिए फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल या फिर टू बिकम सक्सेसफुल एक्टिंग करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू एक्ट, वन हैज़ टू एक्ट या फिर यू हैव टू एक्ट, तीनों में से कुछ तो लगाओगे। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे यही समझाया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया माय मॉम, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़, एक्शन की थर्ड फॉर्म टॉट मी दिस। एक्शन से पहले हमेशा ऑलवेज लगा देंगे, एक्शन से पहले तो टॉट से पहले ऑलवेज लगा दिया, माय मॉम हैज़ ऑलवेज टॉट मी दिस, बन गया सेंटेंस। फॉर्मेशन तो यार भाई बहुत ही सिंपल है। लॉट्स ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट लर्निंग इंग्लिश, they are not even sure कि we can learn English or not, and they keep asking lots of questions to me कि sir I really want to become fluent, I'm not sure whether I'll be able to become or not, right? So you don't have to be so skeptical about it, ठीक है। be little bit sure, have some faith in you and just keep working. The only two things are there I keep asking to my students. First one is that you have to be regular in this class, and second one, you have to practice every day, and whatever doubts you have, whatever, you can bring all those doubts to me and I'll try my level best to give you proper solutions of your questions, right? And by just doing this, by just working on your mistakes, by just working on your confusions, this is the only way you are going to thrive and you are going to learn. सीखने का यही एकमात्र माध्यम है। प्रैक्टिस करो, डाउट्स क्लियर करो, इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, राइट। सो माई मॉम हैज़ ऑलवेज टॉट मी दिस। आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए मम्मी से बड़ी एक्ट्रेस कोई नहीं। एंड फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, यहाँ पर टू मी भी लगा सकते हो लेकिन उसका सेंस हल्का सा अलग चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो ग्रेटर एक्ट्रेस सॉरी, देयर इज़ नो, कोई नहीं है। प्रेजेंस की बात हो रही है, देयर का यूज़ कर दिया। देयर इज़ नो ग्रेटर एक्ट्रेस देन माई मॉम, ठीक है।
यहाँ पर उसने बोला मैं ऐसी अजीबोगरीब मांगी पूरी नहीं कर सकती, आगे बहुत सारे सेंटेंसेस थे। सो आई कैन नॉट फुलफिल, पूरी करना मतलब फुलफिल करना। इस तरीके की सच, अजीबोगरीब को बोलते हैं आउटलैंडिश। सो आई कांट फुलफिल सच आउटलैंडिश डिमांड्स। करेक्ट। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।